हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, कांग्रेस को इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था। भाजपा ने उसकी हलक में हाथ डालकर जीत छीन ली। इसीलिए कांग्रेस अब तक छटपटा रही है। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों में से एक सीट कांग्रेस आसानी से जीत सकती थी, लेकिन भाजपा ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि कांग्रेस ने उसमें फंसकर दम तोड़ दिया। और भाजपा के इस चक्रव्यूह के अहम सारथी रहे कद्दावर कांग्रेसी नेता और आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई। कांग्रेस को राज्य में इतना बड़ा झटका राहुल गांधी के बेहद करीबी कहे जाने वाले कुलदीप बिश्नोई ने दिया। उनका बगावती तेवर कांग्रेस को ऐसा भारी पड़ा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के कद्दावर नेता अजय माकन चुनाव हार गए। कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग करते हुए भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में मतदान किया। साथ ही कांग्रेस के एक विधायक का वोट रद्द हो गया, जिससे अजय माकन को 31 में से 29 वोट ही मिले और वह चुनाव हार गए। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने एक ट्वीट के जरिए कांग्रेस से बगावत करने का संदेश भी दिया। उन्होंने शायराना अंदाज में लिखा, फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। वहीं माकन की हार के तुरंत बाद कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई ने भी ट्वीट किया, हम समंदर हैं, हमें खामोश रहने दो, जरा मचल गए तो शहर ले डूबेंगे। अब कांग्रेस हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले अपने विधायक कुलदीप बिश्नोई को CWC की सदस्यता से हटाने और उन्हें पार्टी से निलंबित करने की कार्रवाई करेगी। साथ ही बिश्नोई की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए हरियाणा असेंबली के स्पीकर को कांग्रेस की ओर से पत्र भी लिखा जाएगा। लेकिन बिश्नोई को इस सब का अंदाजा पहले से था और वो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे। इसीलिए उन्होंने साफ कह दिया था कि जब तक उनकी मुलाकात राहुल गांधी से नहीं होती वो नहीं मानेंगे। लेकिन राहुल गांधी विदेश में थे और इधर हरियाणा में कांग्रेस के साथ कांड हो गया। बता दें कि कुमारी सैलजा के हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद कुलदीप बिश्नोई प्रदेशाध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल थे। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को PCC चीफ बनाना चाहते थे। लेकिन राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में होने के नाते दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन सके। कुलदीप बिश्नोई का खेल बिगाड़ने के लिए भूपेंद्र हुड्डा ने दलित नेता उदय भान के नाम का प्रस्ताव आला कमान के सामने भेज दिया और अपनी बात मनवाने में कामयाब भी रहे। कुलदीप तब से ही नाराज चल रहे थे। वहीं 10 जून को सुबह 9 बजे मतदान शुरू होने के तुरंत बाद सबसे पहले वोट डालने वाले में कुलदीप बिश्नोई शामिल थे, जबकि उनकी पार्टी के अधिकांश विधायक दिन में बाद में दिल्ली होते हुए रायपुर से यहां पहुंचे। वो उन कांग्रेस विधायकों में से नहीं थे जो रायपुर के रिसोर्ट में ठहरे थे। हालांकि कांग्रेस के पास जीतने के लिए नंबर तो पूरे थे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी भारी पड़ गई। उधर बीजेपी और जेजेपी के साथ सरकार को समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायक को जोड़ लें तो कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में 27 वोट हो रहे थे, जिन्हें जीतने के लिए 3 अतिरिक्त वोट की जरूरत थी। वहीं कांग्रेस विधायक कुलदीप शर्मा कार्तिकेय शर्मा के ससुर हैं। इससे भी माकन का मामला खराब हो गया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुलदीप बिश्नोई को लेकर कहा कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए वोट दिया। मैं कह सकता हूं कि उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों से प्रभावित होकर वोट दिया होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वह पार्टी में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत करेंगे। हुड्डा साहब का भी स्वागत है। बता दें कि कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत नेता भजन लाल के बेटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।